तो हमने सीखा कि फंड क्या होता है सर। फंड क्या होता है? फंड होता है सर उस अमाउंट को, फंड का मतलब होता है जो भी अमाउंट हमारे पास आया है उसको स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज करना है। जैसे टूर्नामेंट फंड है तो टूर्नामेंट पर्पस के लिए यूज करना है, स्विमिंग फंड है तो स्विमिंग फंड के लिए यूज करना है। ठीक है, तो हमने फंड के बारे में सीख लिया। तो चलो हम कुछ राइट डाउन करते हैं इसके बारे में। ये लीजिए मैंने लिख रखा है। अरे सर अभी तक तो आपके कपड़े, अरे भाई कलाकार आदमी हैं हम, ठीक है, जादूगर भी हम, चेंज कर देते हैं कपड़े। ठीक है, तो देखिए बेटा यहाँ पर फंड है ना, दो प्रकार के होते हैं। फंड दो प्रकार के होते हैं, साथ साथ लिख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। एक बार समझा देता हूं। फंड होता है एक जनरल पर्पस फंड, एक होता है स्पेसिफिक पर्पस फंड। जनरल पर्पस फंड क्या होता है बेटा? जनरल पर्पस फंड किसी भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं दिया जाता, ऐसे ही फंड के पैसे दे दिया जाता है कि लीजिए एनपीओ, आप इसको अपने क्या नाम है, एनपीओ के लिए इसको यूज कर लेना। मतलब उसको मैं कहीं भी कैसे भी यूज कर सकता हूं। लेकिन आपको एक बात का तो पक्का पता है सर, फंड कहां जाएंगे? सर फंड जाएंगे बैलेंस शीट में, क्यों? फंड का मतलब भी है स्पेसिफिक पर्पस के लिए। ठीक है, बैलेंस शीट में कहां जाएंगे? सर लायबिलिटी साइड। तो चाहे बेटा जनरल फंड हो चाहे स्पेसिफिक फंड हो, वो जाएगा कहां? सर वो जाएगा बैलेंस शीट में। कहां जाएगा वो? बैलेंस शीट में। कहां जाएगा बेटा वो? बैलेंस शीट में। ठीक है सर। हालांकि मैंने आपको कल बताऊंगा कि जनरल पर्पस फंड या फिर जनरल फंड को ही कैपिटल फंड भी बोलते हैं। क्या? जनरल फंड को ही कैपिटल फंड भी बोलते हैं, कॉर्पस फंड भी बोलते हैं, एक्यूमुलेटेड फंड भी बोलते हैं। ठीक है जी सर, बता देना का। वैसे हमने थोड़ा थोड़ा आइडिया हमने लगा लिया है। तो ठीक है, आज हमारा फोकस है स्पेसिफिक पर्पस फंड के ऊपर। स्पेसिफिक पर्पस फंड क्या होता है बेटा? ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिलता है। लाइक मैंने बता रखा है कि टूर्नामेंट फंड, तो मतलब सर टूर्नामेंट फंड का मतलब हुआ जो भी आपको फंड मिला है, इस फंड को आपको सिर्फ और सिर्फ टूर्नामेंट पर्पस के लिए ही यूज करना है। ठीक है सर। उसके बाद क्या रखा? बिल्डिंग फंड, स्विमिंग फंड, क्रिकेट फंड, ठीक है, पेवेलियन फंड एटसेट्रा। पेवेलियन वही क्रिकेटर पेवेलियन में जा रहा है या पेवेलियन से आ रहा है, वही वाली चीजें बेटा। ठीक है, तो बिल्डिंग फंड मतलब बिल्डिंग के लिए अगर आपको कोई फंड मिला है, स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिला है, तो आपको इसको बिल्डिंग के लिए ही यूज करना है। स्विमिंग फंड, तो आपको जो भी पैसा मिला है एनपीओ, तो आपको उस पैसे को स्विमिंग के लिए ही यूज करना, इस तरह से। ठीक है, और ये कहां जाता है बेटा? बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड। ठीक है, और अभी मैंने आपको बताया सर क्या, स्पेसिफिक पर्पस से रिलेटेड, स्पेसिफिक पर्पस से रिलेटेड मतलब जो भी स्पेसिफिक फंड मिला है उससे रिलेटेड सारी की सारी इनकम कहां जाएंगी? सर उसी पार्टिकुलर फंड में ऐड हो जाएंगी बैलेंस शीट में जाके, और उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस भी उसी में से लेस हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से आप इसको ये डायग्राम बनाना चाहते हैं तो डायग्राम बना लीजिए, जल्दी से बना लीजिए बेटा, जल्दी से बना लीजिए। ये लीजिए, एक सेकंड, ये लो, आराम से बना लो। जी सर बना रहे हैं। बन गया सर, ओके। चलो हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। पेज नंबर हमारा कौन सा है? 9। यस 9 है। 10 पे चलते हैं बेटा। ठीक है, 10 पे चलते हैं। ये रहा, ये लिखिए बेटा। सर सॉल्यूशन को हटा दीजिए, आपने सॉल्यूशन लिख रखा है, सॉल्यूशन आप हमारे साथ कीजिए। ओके, ठीक है, मैं कराता हूँ सॉल्यूशन आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, हाँ सर सॉल्यूशन में मजा नहीं आता ऐसे आप ऐसे रहोगे। ठीक है बेटा, एग्जांपल नोट कीजिए। मैंने एग्जांपल करवाया है क्रिकेट फंड 1 लाख रुपया, क्रिकेट फंड 1 लाख रुपया, एक्सपेंसेस फॉर क्रिकेट फंड 7 लाख रुपया, और इनकम फ्रॉम क्रिकेट फंड बेटा कहीं ना कहीं मैंने इसको जमा करा रखा होगा, बैंक में पैसा होगा या एफडी करवा रखी होगी या फिर कहीं इन्वेस्ट कर रखा होगा म्यूचुअल फंड में या फिर स्टॉक में। ये क्या होता है सर? पता चल जाएगा धीरे धीरे। वैसे अभी ध्यान को मैंने इसको कहीं इन्वेस्ट कर रखा था इस पैसे को, और वहां से मेरे को पैसा मिला। ठीक है सर, तो सर कैसे बनेगा? देखिए बेटा, आपको सिंपल है, वैसे आपको पता है ये बैलेंस शीट में जाएगा सर। 10 लाख में 7 लाख, 10 लाख में 20,000 ऐड हो जाएगा, 10 लाख 20,000 और 7 लाख उसमें से लेस हो जाएगा, तो 3,20,000 रुपए बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आएगा। ठीक है, तो चलो एक बार कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। ये लीजिए बैलेंस शीट साथ साथ कर लीजिए बेटा।
ठीक है सर, यहां आ जाएगा क्रिकेट फंड, हालांकि सिर्फ ऊपर क्या आता है सर, कैपिटल फंड, हमें पता है सर, कैपिटल फंड, जो भी कैपिटल फंड है वो यहां आ जाएगा। नीचे क्या रखा है, क्रिकेट फंड, क्रिकेट फंड का पैसा कितना है 10 लाख, ये इंटरनल कॉलम में आ जाएगा। उसके बाद प्लस हो जाएगा इनकम फ्रॉम क्रिकेट फंड, क्रिकेट फंड। तो मतलब बेटा ये वाली इनकम कहाँ नहीं जाएगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगी, कोई भी स्पेसिफिक फंड है उससे रिलेटेड जो भी इनकम है वो उसमें ऐड हो जाएगी और उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस उसमें से लेस हो जाएगा। ठीक है सर, कितनी इनकम है 20,000 रुपए, और माइनस कर देंगे एक्सपेंसेस फॉर क्रिकेट, क्रिकेट के लिए कितने एक्सपेंसेस किए बेटा 3 लाख या 7 लाख, 7 लाख, 7 लाख, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 3,20,000 रुपए। लो बेटा हो गया सिंपल। ये कोई दिक्कत थी इसमें? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं थी, एक सेकंड सर हमें दिख नहीं रहा। अरे ये लीजिए बेटा, ठीक है कर लीजिए, जल्दी से कर लीजिए, जल्दी जल्दी कर लो आप मेरे बच्चों। हो गया सर, चलो बेटा नीचे आओ। नोट क्या दे रखा है मैंने, नोट को पढ़िए। नोट क्या रखा है, इफ क्या क्या रखा है, इफ एक्सपेंसेस रिलेटेड टू अ पार्टिकुलर मतलब स्पेसिफिक फंड, अगर कोई भी एक्सपेंसेस किसी स्पेसिफिक फंड से रिलेटेड है, इज ग्रेटर देन अगर वो ज्यादा हो जाता है, देन द टोटल बैलेंस ऑफ फंड, ग्रेटर देन द टोटल बैलेंस ऑफ फंड, देन द एक्सेस अमाउंट इज ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्या कह रखा है, सिंपल सी भाषा में बताता हूँ, फिर उसके ऊपर एग्जांपल करता हूँ। कहता हूँ मेरे पास मान लो 1 लाख रुपए का फंड था, उससे रिलेटेड मुझे इनकम आई 30,000 रुपए की, तो कितना हो गया 1,30,000 रुपए हो गया। ठीक है, कितना हो गया मेरा फंड 1,30,000 रुपए, लेकिन मेरा उस पर एक्सपेंसिस कितना हो गया 1,50,000 रुपए। भाई फंड तो मेरे पास 1,30,000 रुपए है, खर्चा हो गया 1,50,000 रुपए, तो कहता है कि 1,30,000 तक ही बैलेंस शीट में जाएगा, उससे ज्यादा फंड के बैलेंस से, टोटल बैलेंस से, टोटल बैलेंस मतलब जो भी फंड था प्लस उसमें इंटरेस्ट ऐड कर दिया 1,30,000 रुपए, और अभी एक्सपेंसिव कितना हो गया मेरा 1,50,000 रुपए, तो एक्सेस कितना है 20,000 रुपए, तो कहता है 20,000 रुपए इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चला जाएगा। बात समझ आई नहीं सर? अभी तक हमने सीखा है कि किसी पार्टिकुलर फंड से रिलेटेड उसकी इनकम उसमें ऐड हो जाएगी, एक्सपेंसिव लेस हो जाएंगे, लेकिन दूसरा कंसेप्ट में क्या आता है, अगर खर्चे फंड से ज्यादा है, मतलब फंड में क्या, फंड प्लस उसमें उसका इनकम उससे ज्यादा है, तो एक्सेस अमाउंट जो भी है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड आ जाएगा, दैट इज एक्सपेंडिचर साइड आ जाएगा। चलो बेटा एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल करते हैं। मैं इसको रब कर देता हूं, जो मैंने करवा रखा है, ठीक है, मैं आपके साथ करूंगा। चलो क्वेश्चन लिख लीजिए, सिंपल सिंपल क्वेश्चन बेटा, सिंपल सिंपल क्वेश्चन। स्विमिंग फंड दे रखा है 1 लाख रुपए का, उससे रिलेटेड इनकम दे रखी है 1,20,000 रुपए की, सॉरी उससे रिलेटेड इनकम दे रखी है 10,000 रुपए की, और उससे रिलेटेड खर्चा दे रखा है 1,20,000 रुपए का। ये टोटल कितना है सर 1 लाख, खर्चा कितना है 1,20,000 रुपए, तो एक्सेस कितना है सर 10,000 रुपए, कहां चला जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड, बस सिंपल। ठीक है, तो सर करवा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये तो छोटे छोटे क्वेश्चन चल रहे हैं। ये लो बेटा, ये तो हो गया बैलेंस शीट, ये होगी बैलेंस शीट, और ये हो गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अभी हम ऐसे ही लिख रहे हैं, हालांकि आपको पता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे लिखा जाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ बिस्ला क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 या 22। ठीक है, ऐसे बैलेंस शीट ऑफ बिस्ला क्लब एज ऑन, कब की बना रहे हो, एज ऑन 31 मार्च 2022। ठीक है, ओके सर, तो मैं बनाता हूं सर। यहां सबसे पहले आता है कैपिटल फंड, कैपिटल फंड, हा 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 सर पता है हमें। ठीक है, फिर आ जाएगा स्विमिंग फंड, स्विमिंग फंड कितना बेटा 1 लाख रुपया, उसके बाद ऐड कर देंगे इसकी इनकम, इनकम कितनी हो जाएगी 10,000 रुपये, तो टोटल कितना हो गया बेटा 1,10,000 रुपये। तो एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे, माइनस एक्सपेंसेस कितने बेटा 1,10,000 तक ही माइनस हो सकते हैं, ज्यादा नहीं, क्यों जितना फंड है उतने ही तो माइनस हो सकते हैं। जी सर, तो एक्सेस कितना हो जाएगा सर, एक्सेस है 10,000 रुपये, तैयार करता हूं, क्या नाम है, टू स्विमिंग फंड एक्सपेंसेस,
कितना बेटा 10,000 रुपये। और ये 10,000 कैसे आया एक बार बता देता हूँ, नीचे कैलकुलेट कर देता हूँ। अमाउंट वर्किंग नोट, पता है ना वर्किंग नोट? हाँ जी सर, वर्किंग नोट का मतलब पता है। वर्किंग नोट मतलब जो ऊपर हमारी कैलकुलेशन आई वो कहाँ से आई, नीचे देख लीजिए। अमाउंट पूरा लिखता हूँ, अमाउंट यहाँ सोचिए, अमाउंट भी सर निकाल दीजिए। अमाउंट ट्रांसफर टू, ट्रांसफर को बेटा शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ, आप पूरा लिख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, कैसे? टोटल बैलेंस ऑफ फंड, टोटल बैलेंस कितना है? बैलेंस हालांकि बचा हुआ होता है, यहाँ पे मैंने बैलेंस का मतलब क्या बताया आप लोगों को, क्या बताया यहाँ पे आप लोगों को सर? टोटल ऑफ, टोटल ही लिख लो, बैलेंस को छोड़ दो, बैलेंस का होता था बचा हुआ, तो टोटल ही लिख लो आप, छोड़ो इसको, बैलेंस को छोड़ दो, कहीं बाकी बच्चे कंफ्यूज हो जाए। तो आप क्या लिख दो? ग्रेटर देन टोटल अमाउंट ऑफ फंड, ठीक है, टोटल अमाउंट ऑफ फंड, टोटल, ये देख लीजिए क्या चेंज किया मैंने, देख लीजिए बेटा एक बार, ये चेंज किया मैंने यहाँ थोड़ा सा, हल्का सा चेंज किया, ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ नहीं की मैंने, क्या टोटल लिख दिया मैंने, टोटल अमाउंट ऑफ फंड बस। बैलेंस का मतलब ऐसे होता है लेस ऐड करके वो सारी चीज़ें, तो हम लेस तो कर ही नहीं रहे ना, ऐड कर रहे हैं, इसलिए टोटल अमाउंट ऑफ फंड, फंड का टोटल अमाउंट। जी सर आ जाओ नीचे, कैसे कैलकुलेट किया है? अमाउंट ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अमाउंट, टोटल बैलेंस नहीं, अब यहाँ भी मैं वो क्या रखता हूँ, टोटल ऑफ फंड, टोटल अमाउंट ऑफ फंड कितना बेटा सर? यहां आ जाएगा 1,10,000 लेस एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस कितने हैं? 1,20,000, तो यहां आ जाएगा 10,000 ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये लीजिए बेटा, हुआ या नहीं हुआ? हाँ जी सर, एक बार दिखा देता हूँ पूरा क्वेश्चन आपको, और उसके बाद मैं आपको एक रिवीजन निकाल देता हूँ आप लोगों की। जी सर रिवीजन निकाल दीजिए, ये लीजिए बेटा। ओके सर कर लेते हैं हम, कर लो आराम से कर लो। ठीक है, होमवर्क भी लिख रखा आपने? हाँ होमवर्क भी लिख रखा मैंने। हो गया सर। ये देखिए बेटा, होमवर्क क्या है आपको, जो भी कंजम्पशन के जितने भी क्वेश्चन हैं आपकी बुक में, ठीक है, वो सारे करने हैं आप लोगों को। जहां तक मुझे पता है बेटा आप लोगों के 25 या 26, एक बार मैं देखूं? हाँ जी सर देख लीजिए और फिर बता दीजिए। आपको कंजम्पशन के सारे क्वेश्चन करके लाने हैं, और कल की क्लास में हम इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है? पहले आप करके लाइए फिर हम डिस्कस करेंगे, पहले आप करके लाइए फिर हम डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर, कैलकुलेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम, यहां से बेटा क्वेश्चन नंबर 26 से टू 35, बिल्डिंग फंड 35 नहीं कर सकते आप लोग, 34, क्वेश्चन नंबर 26 से 34 तक आपका होमवर्क है। मतलब मैंने कौन से क्वेश्चन दिए? कैलकुलेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ कंज्यूमेबल्स आइटम्स, ठीक है। और ये रिलेटेड टू फंड वाला कोई क्वेश्चन है क्या, कि फंड निकालिए, टूर्नामेंट फंड, अरे मिल गए मेरे को, टूर्नामेंट फंड वाले भी क्वेश्चन मिल गया आपको। तो जितने भी बेटा फंड से रिलेटेड क्वेश्चन है वो आपको करके लाने हैं। लाइक मेरे को दिख गया फंड बेस्ड अकाउंटिंग, बेटा फंड बेस्ड अकाउंटिंग के क्वेश्चन करके लाने हैं, फंड बेस्ड अकाउंटिंग के भी क्वेश्चन आपको करके लाने हैं। कहां से कहां तक है? क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, बेटा 15 तक है, 15 तक है। कहां से? 7 to 15, 7 to 15 है, ये करके लाने बेटा, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। कंज्यूमेबल आइटम जो भी आपको निकालना है, किसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या डालना है, और फंड बेस्ड अकाउंटिंग के क्वेश्चन आपको करके लानी है। तो चलो सर आज के लिए इतना ही काफी है। तो एक क्विक रिवीजन हम ले लेते हैं जैसे कि हम करते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या किया बेटा? आज की क्लास में सबसे पहले हमने किया कि क्या किया था सर? कंज्यूमेबल्स निकाला कि हमने कितना कंजम्पशन किया है, किसका? स्टेशनरी का या स्पोर्ट्स मटेरियल का या फिर मेडिसिन का। तो सर उसको कैसे निकालते हैं बेटा? देखिए ओपनिंग स्टॉक उसको ऐड कर लीजिए, ओपनिंग स्टॉक को लेके आइए, ओपनिंग में क्या ऐड कर दीजिए? टोटल परचेज, टोटल परचेज वाला क्रेडिट में हो या कैश में हो उसको ऐड कर दीजिए, लेस कर दीजिए क्लोजिंग स्टॉक को, तो हमारे पास कंजम्पशन आ जाएगा। और ये कंजम्पशन का अमाउंट कहां चला जाएगा सर? ये चला जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की डेबिट साइड,
ठीक है सर। ओपनिंग स्टॉक चली जाएगी ओपनिंग बैलेंस शीट में और क्लोजिंग स्टॉक चली जाएगी क्लोजिंग बैलेंस शीट में। कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर। ये ध्यान रखना, इसमें अगर हमें क्रेडिटर्स की डिटेल दे रखी है तो हम क्रेडिटर्स का अकाउंट बनाएंगे। सर क्रेडिटर्स का अकाउंट कैसे बनाएंगे? ये क्रेडिटर्स का अकाउंट हो गया बेटा टी शेप में। तो क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस क्या नाम है क्रेडिट होता है तो क्रेडिट साइड डाल देंगे। क्लोजिंग क्या नाम है डेबिट साइड डाल देंगे। सीडी बैलेंस इस साइड आ जाएगा। अगर हमारी कोई क्या नाम है पेमेंट दे रखी है पेमेंट तो डेबिट साइड आ जाएगी। और दूसरा कई बार हम क्या करते हैं, हम अपने क्या नाम क्रेडिटर्स को एडवांस दे देते हैं। अगर एडवांस दे देते हैं तो उसका डेबिट बैलेंस हो जाता है। तो हम क्या करेंगे क्रेडिटर्स के अकाउंट में डेबिट साइड उसका डेबिट बैलेंस डाल देंगे क्योंकि हमने एडवांस दे रखा है। और अगर उसका सीडी बैलेंस होता है तो उसको क्रेडिट साइड डाल देंगे। और बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगा? बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा हमारे पास क्रेडिट साइड में कि हमने ड्यूरिंग द ईयर कितना उससे क्रेडिट माल परचेज किया है। उसके बाद हमने क्या कि फंड बेस्ड अकाउंटिंग किया। हमने फंड बेस्ड अकाउंटिंग में क्या क्या चीजें सीखी। फंड बेस्ड अकाउंटिंग का मतलब था कि सर कोई भी फंड है, कोई भी पर्टिकुलर फंड है, उससे रिलेटेड इनकम को उसी में ऐड कर दो, उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस को उसी में से लेस कर दो। और अगर क्या नाम है एक्सपेंसेस ज्यादा हैं टोटल फंड से तो उस एक्सपेंसेस को कहां डाल दो? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड डाल दो। और एक चीज हमने सीखी कि जनरल फंड क्या होता है। जनरल फंड कैपिटल फंड होता है, वो मैं कल वाली क्लास में करवाने वाला हूँ। उससे रिलेटेड इनकम को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड ही डाल देते हैं। ठीक है बेटा, तो आज हमने ये सब कुछ किया, काफी सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की। ठीक है, और काफी सारा होमवर्क भी दिया है। होमवर्क आपको करके लाना है। जी सर। ओके बेटा, राधे राधे, बाय बाय, टाटा। ठीक है।